श्री समय सार गाथा 45-46 तारीख 22/8/1998। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालो जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। समय सार आचार्य कुनकुन भगवान ने जो लिखा है, जंगल में लिखा है ताड़पत्र के ऊपर शास्त्र, वो अर्धमागधी भाषा में लिखा है, मूल प्राकृत भाषा में। उसकी ये 45 नंबर के श्लोक है, 45 नंबर का। उसमें पहले प्रश्न रखा गया है, इसके जवाब में ये 45 नंबर की गाथा है। अब शिष्य पूछ रहा है कि ये जो अध्यवसान आदि जो भाव है, रागद्वेष के भाव है, वो जीव के नहीं है, वो जीव नहीं है। ये जो भाव है वो उसमें जीव नहीं है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। रागद्वेष के भाव जो हो रहे हैं उसमें ज्ञान नहीं है। अध्यवसान आदि भाव जीव न कया, अन्य चैतन्य स्वभाव जीव कहो। मतलब रागद्वेष के भाव तो जीव नहीं है, क्योंकि रागद्वेष में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान जीव में है, और रागद्वेष में तो कोई ज्ञान नहीं है। तो वो रागद्वेष में कोई ज्ञान नहीं है, जीव नहीं है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। और अन्य चैतन्य स्वभाव जीव कहा है, मतलब अन्य चैतन्य स्वभाव, इससे भिन्न जो ज्ञान है, जो जानना 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 है, वो तो जीव है। तो फिर ये जो रागद्वेष के भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है जैसे आत्मा स्वयं रागद्वेष के भाव कर रहा है, क्योंकि अकेला जड़ पदार्थ में तो रागद्वेष होता नहीं है। तो मुर्दा तो रागद्वेष नहीं करता है, रागद्वेष कौन करता है? कि शरीर के साथ जीव अंदर होता है तब रागद्वेष होता है। अगर सिर्फ मुर्दा है तो वो थोड़ा रागद्वेष करता है। और आप कहते हो कि नहीं, रागद्वेष के भाव तो जीव के नहीं है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भाव हो रहे हैं रागद्वेष के, वो तो जीव करता है, ऐसा लगता है। क्योंकि अकेली दीवार थोड़ी रागद्वेष करती है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि चैतन्य उससे भिन्न है और रागद्वेष के जो भाव है उसमें ज्ञान नहीं है, वो जीव नहीं है, यानी कि वो चेतन नहीं है, यानी कि वो जड़ है, अजीव है, यानी कि वो ये मानो कि पुद्गल के हैं, पुद्गल है। ऐसा क्यों कहते हो आप? रागद्वेष के भाव को आप पुद्गल के हैं ऐसा क्यों कहते हो? जीव के हैं ऐसा क्यों नहीं कहते हो? ऐसा क्यों कहते हो कि जीव शुद्ध है, रागद्वेष करता नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? इसका उत्तर देते हैं गाथा 45 नंबर में। गाथा का अर्थ, ये जो 8 प्रकार का कर्म है, जानने का, देखने का, भ्रांति करने का, किसी को बाधा पहुंचाने का, इस प्रकार के जो 8 ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनीय, अंतराय, सुख दुख का अनुभव करने वाला वेदनीय कर्म, पाप या पुण्य करके नवी गति का बंद करने वाला आयु कर्म, ऊंचा नीचा गोत्र मिले ऐसा गोत्र कर्म, और अलग अलग तरीके का शरीर मिले, तो नाम कर्म।
ऐसे जो 8 प्रकार का जीव कर्म करता है, ये सबके सब कर्म, मतलब सबके सब भाव, ऐसे भाव इससे ऐसे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। ऐसे जीव के भाव, जीव में होने वाले भाव, वो मुर्दा नहीं करता है, वो शरीर में जब जीव होता है तभी होते हैं। तो ऐसे जो भाव हैं 8 प्रकार के, ये सबके सब पूरे के पूरे भाव पुद्गल के हैं, पुद्गलमय है, मतलब अजीव है, जड़ है। ऐसा जिन भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं। ये आचार्य देव बात करते हैं तो नाम किसका लेते हैं? जिनेंद्र भगवान का नाम लेते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें तो अहंकार आ गया, मैं कहता हूँ। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो जिनेंद्र भगवान की कह रहा हूँ। जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो राग देश के जो भाव है, ऐसे जो 8 प्रकार के कर्म होता है, बनता है, ऐसे जो भी भाव है, जितने भी हैं, ये सब पुद्गलमय है। जब वो उदय, उसका टाइम आ जाता है, तब वो उदय में आते हैं। और जब उदय में आते हैं, जब ये जो रंग बंधे गए थे भूतकाल में, अब उसका उदय आता है। उदय आता है तब इसका जो फल क्या मिलता है? जब उदय आता है तो उसका फल क्या मिलता है? तो फल में तो दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। जैसे हमको ऐसा लगता होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो अच्छा हो, पूरा राज चलाएंगे, लेकिन हालत देखो उसकी क्या है। तो क्या हालत है? चेहरे से दिख रहा है कि वो कितना दुखी है, कभी कुछ दिखाई देता है क्या? तो प्राइम मिनिस्टर बनना वो पाप का उदय से बना है कि पुण्य के उदय से बना है? इतने वो तो फल ऐसा आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कितनी सत्ता है मालूम है? उसके इशारे पे सब चलता है काम। पूरे हिंदुस्तान की जानकारी रखता है वो। इतनी सत्ता होने के बाद भी, ऐसा पूर्व का पुण्य का उदय आने के बावजूद भी हाल क्या है? ये बात कहते हैं। जो 8 प्रकार के जो कर्म जब भी उदय में आते हैं, चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, इसका फल क्या है? साफ दिखाई देता है कि इसका फल दुख है। चलो मान लो अभी हमको मंदिर बनाना है, ना, हमको ऐसे भाव हुआ कि एक जन मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा भव्य। क्या तो ये भाव तो पुण्य के उदय से हुए ना? इतना पैसा है तभी तो बनाएंगे ना। पैसा आया कहाँ से आया? पुण्य के उदय से आया कि नहीं आया? ये पुण्य का उदय आया, फिर वो भाव किए जिन मंदिर बनाने का है। लेकिन जिन मंदिर बनाने तो जाओ, कैसा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना प्रतिमा जी देख के लाना है, इतना बड़ा फंक्शन करना पड़ता, इतने पंडितों को बुलाना पड़ता, सबको इनवाइट करना पड़ता। घर में शादी होती तो हमारे रिश्तेदार तक ही सीमित रहती है, लेकिन ये है ना, पूरे हिंदुस्तान में सभी को भेजना पड़ता है। अरे गांव में, मंदिर में जितने दिगंबर के मंदिर है, मान लो जो मंदिर बनाना है तो सबको भेद का पत्रिका जानी चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं, वो अपने मंदिर में लगाते हैं। जितने लोग वहां उस मंदिर में पूजा भक्ति करने आते हैं, सबको मालूम पड़ता है। जरूरी नहीं है कि 5-50 लोग या 100, 200, 400, 500 लोग आएंगे। बहुत लोग आ सकते हैं भाव अगर हुए तो। कितना बड़ा वो हो जाता, झमेला कितना बड़ा होता है। सबके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, वो तो अब मालूम पड़ेगा कि कितना होता है हिसाब किताब। कि इसमें जरा भी आस्थापना नहीं होवे भगवान की, थोड़ा भी विराट न हो जाए, विधि में विधान में कहीं भूल न हो जाए, भक्ति में भूल न हो जाए, और फिर बोलो 7001, 7002 आदेश छोड़ता हूँ, ये सब पंचायत है कि नहीं है? सर फिर जा रहे उसका। किसके लिए कर रहे हैं? मंदिर बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कितनी उपाधि, लेकिन पूर्व के पुण्य के उदय से पैसा आया, उसमें से भी अच्छा भाव आया। कौन सा? जिन मंदिर बनाने। तो ये पूर्व का पुण्य का उदय आया और हमारे घर में जिन मंदिर बन रहा है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, लेकिन फल क्या निकला? उसका उदय आया था। क्यों? ये तो अच्छा काम है ना। अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो,
दुख मिलता है कि सुख मिलता है? देख लो, लिखा है गाथा के अंदर, ये जो 8 प्रकार का कर्म है वो सभी सब पुद्गल का है, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसका जब उदय आएगा, उसका फल देने की जब योग्यता होगी इन कर्मों की, चाहे अच्छा बंधा हो चाहे पूरा बंधा हो, पाप का हो चाहे पुण्य का हो, पाप का उदय आता है तो दुखी होता ही है जीव। एक्सीडेंट हो गया, सर में दर्द, बच्चा बात नहीं सुनता है, वाइफ बात नहीं सुनती है, झगड़ा होता है, पंचायत होता है, इच्छा के अनुसार नहीं होता है, सब क्या है? ये पाप के उदय से होता है। भूतकाल में पाप बांधा है, उसका उदय आता है तो जीव दुखी होता है कि सुखी होता है? दुखी होता है। लेकिन अपन तो उसकी बात नहीं है, दिन मंदिर की। तो पुण्य का उदय है, लो, पुण्य के उदय से राजा बन गया, लो ना, प्राइम मिनिस्टर बन गया, दुखी है कि सुखी है? तुम्हारा दुखी है वो, शांति नहीं है। करोड़ रुपया हो जाएगा, शांति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो डर लग जाएगा, वो इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाने, वो नहीं हो जाने, कोई लेके नहीं जावे, कोई चोरी नहीं करके जावे, भाई कितना होता है मालूम है? मतलब पुण्य का उदय आवे चाहे पाप का उदय आवे, जब फल देने का आता है तो उसके फल में क्या मिलता है? प्रगट दिखता है। प्रसिद्ध माने किसी को भी दिखता है कि भले ही वो बड़ा मोटरों में घूम रहा है, विमान में आना जाना हो रहा है, लेकिन है तो बड़ा, तो अपने आंखों से दिखता है अपने को। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब टीका अमृतचंद्र आचार्य देव, जो मूल श्लोक के ऊपर आचार्य कुनकुन आचार्य देव के बाद 1000 साल के बाद अमृतचंद्र आचार्य देव है, उन्होंने संस्कृत में टीका बनाई। मतलब श्लोक का भावार्थ जो है उन्होंने विस्तार से संस्कृत भाषा में लिखा, क्योंकि अभी वो प्राकृत भाषा को समझ नहीं पाते थे। मूल भाषा जो था उस टाइम संस्कृत का जमाना था, संस्कृत समझ पाते थे सब लोग, संस्कृत में उसका विस्तार किया रहा है। क्या कहते हैं देखो, अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है, ये सब पुद्गल का है, पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान का वचन है। विपाक की हद तक पहुंचने वाले उस कर्म के फल को जो कहने में आते हैं कर्म फल, वो कर्मों का फल कैसा है? ये अनाकुलता लक्षण, ऐसा जो सुख है, जो आत्मा का स्वभाव है, उससे वो भिन्न प्रकार का है। स्वाद कैसा आता है उसका? तो कर्मों का फल का उदय आता है जब, तो उसका स्वाद कैसा आता है? कि आत्मा का स्वभाव क्या है? अनाकुलता, जरा भी आकुलता न हो, टेंशन न हो, भय न हो, डर न हो, चिंता न हो, और सुख सुख आनंद 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 होवे, वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन ये कर्मों का जो उदय आता है, उसका जो फल मिलता है, वो तो इससे बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है। मतलब कैसा है कि दुखमय है, और ऐसे दुख में ही ये आकुलता लक्षण अध्यवसान आदि भाव समावेश पाते हैं। आत्मा तो कभी दुखमय हो ही नहीं सकता है। दुखमय क्या है? राग द्वेष के भाव है। इसीलिए भले ही हमको ऐसा लगता है कि राग द्वेष मुर्दा थोड़ी करता है, वो तो जीवित करता है ना। अकेली दीवार करती है क्या? राग द्वेष तो जीवित करता है ऐसा हमको लगता है, लेकिन सही नहीं है। क्यों? कि अगर वो जीव के होते तो आनंद मिलना चाहिए था, शांति मिलनी चाहिए थी, और यह फल क्या आया है? उल्टा हो गया। ये जीव के कैसे हो सकते हैं? अगर समझो राग द्वेष के भाव जीव के हैं, तो फिर इसको निकालने की क्या जरूरत है? रखो अपने पास ही। फिर ये सब प्रयत्न करने की क्या जरूरत है? सुखी होने का प्रयत्न छोड़ दो अब। क्यों? राग द्वेष के भाव किसके हैं? जीव के हैं। कौन करता है? जीव करता है। इसका मतलब जीव करता है तो अभी वो हमेशा दुखी रहने वाला है। जब दुखी रहने वाला है, जब कोलसा काला होता है उसको सफेद कर ही नहीं सकते, साबुन कितना भी लगाए तो कौन मेहनत करता है सफेद करने का? लेकिन ऐसा नहीं है। राग द्वेष के भाव ऐसा लगता है हमको कि जीव करता है, लेकिन वास्तव में ये हमारी भ्रांति है, ऐसा कहते हैं। हालांकि
ऐसा भ्रम हो जाता है कि राग द्वेष के भाव चैतन्य करता है, जीव करता है, क्योंकि अकेला मुर्दा तो करता नहीं है। शरीर के साथ जिंदा रहता है आत्मा अंदर में, तभी तो होते हैं राग। तो भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति होती है? राग द्वेष के भाव तो जीव करता है, ऐसी भ्रांति होती है। लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो वो आत्मा का नहीं है। तो आत्मा के होते शांति मिलती, और ये तो पुण्य करो तो भी अशांति है, और पाप करो तो भी अशांति। पाप के फल में भी अशांति और पुण्य के फल में भी अशांति। शांति कहाँ है? बहुत पुण्य किया और स्वर्ग में गए, शांति हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जितनी हमारे को जो बुद्धि सिद्धि मिली थी उससे ज्यादा दूसरों को मिली है। अब क्या करोगे? हमको तो और चाहिए, हमको इतना क्यों नहीं मिली? रोते हो ना। वो तो आराम से तो इतने करोड़ों अप्सरा के बीच में घूम रहा है और मेरे को तो इतना ही। अब वहां तो मेहनत करने का है ही नहीं, तो बड़ापा भी नहीं कर सकते कि भाई एक का दो करे व्यापार धंधा करके। वहां तो व्यापार धंधा कोई करता नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जितनी संपत्ति पहले मिली है उतनी रहती है हमेशा, कम ज्यादा नहीं होती है। एक्सीडेंट होता नहीं, कुछ होता ही नहीं वहां पर। संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते वहां मेहनत करके। मेहनत करने का स्वर्ग में क्यों जाते हैं? तो सुख भोगने को गए हैं, मेहनत करने के लिए नहीं गए। लेकिन अपने से ज्यादा कोई वहां ज्यादा संपत्तिवान है, ज्यादा अप्सराएं उसके पास है, उसके मेल अपने से भी ज्यादा अच्छे हैं, तो देख देख के क्या होता है? सुखी वाले। स्वर्ग में गया तो सुखी है, स्वर्ग में गया तो भी दुखी है। सुखी कहाँ है वो? इसीलिए चाहे पाप का फल हो चाहे पुण्य का फल हो, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष के भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वास्तव में वो किसके स्वभाव है? पुद्गल के स्वभाव है, जीव के स्वभाव नहीं है। भावार्थ। अब इसका अर्थ सरल भाषा में, एक्चुअल में ये भावार्थ जो है हिंदी भाषा में किया गया है। आज से करीब 400 साल पहले संस्कृत पढ़ करके हिंदी भाषा में भावार्थ किया गया है, और पंडित जयचंद जी हो गए, उन्होंने किया है हिंदी में। और ये जो किताब है उसका ट्रांसलेशन किया है गुजराती में। भावार्थ। कर्म का उदय आता है तब ये आत्मा दुख रूप परिणमन होता है। जब कर्मों का उदय होता है तो आत्मा दुखी हो जाता है। और ये जो दुख वाला जो भाव है, और ये जो दुख रूप भाव है तो अध्यवसान है। इसीलिए दुख रूप भाव में चैतन्यता का भ्रम उपजता है। जो दुख रूप जो भाव है अध्यवसान, उसमें भ्रांति होती है कि ये चेतन के भाव है, क्योंकि दुखी भी तो चेतन ही होता है ना। डर थोड़ा होने वाला है, दीवार को लकड़ी मारो वो थोड़ा दुखी होने वाला है। क्या दुखी कौन होता है? चेतन दुखी होता है। तो ऐसा भ्रांति हो जाती है। कर्म का उदय आता है तब ये आत्मा दुख रूप परिणाम होता है। जब कर्मों का उदय होता है तो आत्मा दुखी दुखी हो जाता है, और ये दुख वाला जो भाव है वो अध्यवसान है। ये जो दुख रूप भाव है उस वक्त ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसा कि चेतन दुखी हो गया है, आत्मा दुखी हो गया है। लेकिन वो तो भ्रांति है। वास्तव में क्या है? वास्तव में दुख रूप भाव चेतन के नहीं है, चेतन उससे अलग है। दुख रूप भाव जड़ है और आत्मा सिर्फ उसको जानने वाला है, राग द्वेष को जानने वाला है, और राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं उसको भी तो जानने वाला है। न राग द्वेष वो करता है, न राग द्वेष के फल को वो भोगता है। बिल्कुल अलग अलग ही है। परमार्थ से ये जो दुख रूप भाव है वो चेतन का नहीं है, वो तो कर्मजन्य है, इसीलिए वो जड़ ही है, वो कोई आत्मा के भाव नहीं है। ये उन्होंने बताया कि
यहाँ किसको बताया है? जीव के असली स्वभाव को बताया है। पानी गर्म है बात सही है, और उंगली डालने को मना करते हैं ये बात सही है क्या? लेकिन वास्तव में पानी गर्म नहीं है स्वभाव से। राग द्वेष हो रहे हैं, कर्मों का उदय हो रहा है, आत्मा दुखी होता दिखाई देता है, उसके बावजूद भी आत्मा राग द्वेष बिना का है। राग द्वेष तो कर्म ने किया है, आत्मा ने राग द्वेष नहीं किया है। आत्मा ने सिर्फ उसको जाना है। आत्मा वो दुख को भोगता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सुख का धाम है। सुख धाम अनंत सुसंत सही, दिन रात रहे तद ध्यान में। आत्मा सुख का धाम है, उसमें दुख कैसे हो सकता है? अगर उसमें दुख होता है तो दुख को कैसे निकाल पाओगे? तो स्वभाव हो गया, स्वभाव को नहीं निकाला जाता। जैसा कि अग्नि का स्वभाव है गर्म, उष्णता, अलग करके दिखाओ, चलो अग्नि में से उष्णता निकाल दो, गर्मी निकाल, नहीं हो सकता। ऐसे जो ये दुख है वो जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों? कि अगर स्वभाव होता तो कभी अलग नहीं होता, कभी जीव को दुखी 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 रहता। कि सुखी करने का सवाल क्या है? कि सत्संग करने की क्या जरूरत, वेद ज्ञान करने की क्या जरूरत, आत्मध्यान करने की क्या जरूरत, गुरु के पास भीख मांगने की क्या जरूरत? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आत्मा राग द्वेष करता है और उस वक्त वो दुखी होता है, ऐसा दिखाई भी देता है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो शांति का धाम है। तो फिर ये किसके हो रहे हैं राग द्वेष के भाव, और फल कौन भोग रहा है? भाई आत्मा नहीं भोग रहा है, आत्मा के नहीं है भाव, तो किसके हैं? पुद्गल के हैं। क्या बताया यहाँ पर? आत्मा का असली स्वभाव बताया है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? पर्याय में भले ही है, लेकिन स्वभाव कैसा है? पानी भले ही वर्तमान में गर्म है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है वो बताएगा। तुम ऐसा रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्रोधी हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, अब कैसे छुटकारा पाएगा, मैं दुखी हो गया हूँ, मैं सुखी कैसे हूँ। ऐसा कोई रोने की जरूरत नहीं है कि तेरा स्वभाव तो बिल्कुल शांति है, उसको कुछ कर हुआ ही नहीं है, कुछ लफड़ा ही नहीं हुआ उसको। जो कुछ भी गड़बड़ है वो किधर है? वर्तमान एक समय की परिणति में है। तेरे स्वभाव में तो कोई गड़बड़ हुई नहीं है। तुम दुखी क्यों होते हो बेकार? मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ हो रही है कि एक समय की पर्याय में अवस्था हो रही है ऐसी, उसको आत्मा जान रहा है। तो अलग करके देखो परिणति को। तो यहाँ स्वभाव बताया है, स्वभाव पे नजर जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होता। स्वभाव पे नजर नहीं जाता है तभी तो टेंशन है कि राग द्वेष मेरे को हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, घबराहट हो रहा है, कैसे हटाऊं क्रोध को। क्रोध को क्या को देखते हो? स्वभाव को देखो ना, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप हट भी जाएगा। ये बात यहाँ स्वभाव बताने के लिए करेगी। अब शिष्य प्रश्न करता है, क्या पूछता है शिष्य? अब ऐसा पूछते हैं कि ये जो अध्यवसान आदि जो भाव है, दुखमय भाव है, राग द्वेष के भाव है, तो आप कहते हो कि पुद्गल स्वभाव है, जड़ के स्वभाव है, जड़ है, ये चेतन के भाव नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा आप कहते हो। 45 नंबर कथा में आप ऐसे कहते हो। किसकी कैसे कहते हो? सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा करके कहते हो क्या? तो फिर मेरा एक प्रश्न है कि सर्वज्ञ भगवान के दूसरे आगम है, दूसरे भी शास्त्र हैं क्या? वहां तो उन्होंने ऐसा कहा है कि राग द्वेष के भाव जीव करता है, और यहाँ मना करते हो, क्या गड़बड़ है सब? आप कोई भी एक बात करो ना, आत्मा राग द्वेष करता है कि नहीं करता है? कि नहीं करता है, एक ही बात करो। फिर वही सर्वज्ञ भगवान ने दूसरी जगह पे दूसरे शास्त्रों में ऐसा कहा है, नहीं राग द्वेष के भाव तो जीव करता है। तो हम क्या समझे, बात कौन सी सही है? ये बात सही है कि ये बात सही है? कौन सी बात सही है, हम क्या समझना? ऐसा प्रश्न शिष्य करता है। तब आचार्य देव वापिस 46 नंबर का अर्धमागधी भाषा का श्लोक लिखते हैं उसके जवाब के अंदर, कि जिन सर्वज्ञ देव भगवान का नाम लेकर के, जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के आप ऐसा कहते हो कि जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं कि राग द्वेष के दुखदायी अध्यवसान आदि जो भाव है
वो जीव के नहीं है, पुद्गल के हैं। तो हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। देखो फलाना शास्त्र के अंदर क्या कहते हैं कि राग द्वेष का भाव तो जीव ही करता है। वो भी सर्वज्ञ के आगम है कि हमको जरा गड़बड़ होती है इधर, घड़ी में एक कहते हो, घड़ी में दूसरा कहते हो, क्या समझना आप? इसके उत्तर में फिर कुंकुमाचार्य देव गाथा लिखते हैं, नंबर 46 गाथा का अर्थ। ये सर्व जो अध्यवसान आदि जो भाव है ये जीव के हैं, जीव उसका करता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। उनकी दिव्य ध्वनि में ऐसा उपदेश आया है। तो वहां जिनेन्द्र भगवान ने व्यवहारने से ये बात कही है। कैसे बात कही है? वो व्यवहारने से बात कही है। व्यवहारने माने क्या? कि जो वर्तमान हालत को, परिणाम को देखे उसका नाम व्यवहारने, और स्वभाव को देखे उसका नाम निश्चय ने। वो दूसरे एंगल से कहते हैं। इससे पहले कहा था कि ये व्यक्ति बाप है, क्या? तो बेटे की अपेक्षा से कहा था। ऐसे पहले कहा था कि रागद्वेष जीव नहीं करता है, तो स्वभाव की अपेक्षा से कहा था कि स्वभाव ऐसा नहीं। लेकिन हम उसी व्यक्ति को हम ऐसा कहते हैं कि वो बेटा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बाप कहा, हम बेटा क्यों कहते हो उसी व्यक्ति को? तो उसके पिताजी की अपेक्षा से वो बाप, बेटे की अपेक्षा से वो बाप था, लेकिन उनके पिताजी की अपेक्षा से वो बेटा। तो एक ही व्यक्ति है वो, बाप भी हो सकते हैं और बेटा भी हो सकता है। ये बात कहते हैं। बात सही है तेरी, जिनेश्वर भगवान ने ऐसा कहा है कि रागद्वेष के भाव जीव करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो व्यवहार से कहा है, हकीकत में नहीं। मतलब परिणाम को देख करके कहा है, स्वभाव को देख करके नहीं कहा है। स्वभाव तो उसी वक्त कैसा है? रागद्वेष से बिन शुद्ध रहित है। तो अब ये बात कहते हैं 46 नंबर में, उसका भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने संस्कृत टीका बनाई है। उसका अर्थ करते हैं टीका। ये जितने भी अध्यवसान आदि जो भाव है, चित्र विचित्र कई प्रकार के भाव हैं अंदर में, वो जीव के हैं, जीव ही है, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। हो भले ही वो व्यवहार की दृष्टि, परिणाम की दृष्टि सही नहीं है, गलत है, क्योंकि वो तो एक सेकंड की है। बाद में वही राग देश के भाव बदल सकते हैं, दूसरे मोमेंट में वो नहीं रहेंगे। ज्ञान तो रहेगा ऐसा का वैसा, लेकिन क्रोध वैसा रहने वाला नहीं। परिणाम तो बदलते, देर लगने वाली नहीं। स्वभाव नहीं बदलता है, परिणाम तो बदलते हैं। इसीलिए परिणाम का ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा करने की भी जरूरत नहीं। अभी पानी गर्म है, थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाएगा। गैस से अलग करके रखो, ऐसा वैसा गर्म पानी, क्या होगा? आधे घंटे में ठंडा। परिणाम का क्या भरोसा? तो ऐसे व्यवहार नए का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल झूठा है वो। एक सेकंड पहले कहेंगे बहुत पानी गर्म था, उबल रहा था, इसलिए मैंने गैस बंद कर लिया। अरे कहाँ उबल रहा है? अभी तो उबल रहा था, इसलिए तो मैंने गैस बंद किया, लेकिन अभी कहाँ उबल रहा है? और हो गई बात। क्या हो गया? 1-2 मिनट के अंदर पूरा परिणाम चेंज। इसलिए पर्याय का भरोसा नहीं करते, इसलिए वो पर्याय दृष्टि की बात नहीं करते। सुखी होने के लिए किसकी बात करते हैं? स्वभाव की बात करते हैं। तो ये कहते हैं इधर ये जितने भी राग द्वेष के भाव हैं, कई प्रकार के कसाय भाव होते हैं, ये भगवान जिनेश्वर सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं कि ये सब जीव के हैं। तो ये जो बात कही है वो व्यवहार की बात तो गलत है, इसके बावजूद भी उन्होंने व्यवहार की बात कही है। व्यवहार नए को बताया है, मतलब परिणाम को बताया है, वहां स्वभाव को नहीं बताया है। क्यों ऐसा करना पड़ा उनको? सीधा स्वभाव क्यों नहीं बताया? सीधा ज्ञान की बात करना था। राग द्वेष की बात देखने की क्यों कहते हो? बाद में भी हमको ज्ञान का ही अवलोकन करना है ना, तो डायरेक्ट बात करो ना, ज्ञान को देखो, आत्मा को देखो। नहीं,
पहले अवलोकन में पूरा भावों को देखो, ऐसा क्यों कहते हो? बाद में तो आप वहीं लेके जाने वाले हो ना, आत्मा में। ज्ञान को देखो ऐसा कहने वाले हो ना, फिर सीधा क्यों नहीं बोलते हो? पहले भावों को देखो ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि इसका कारण बताते हैं। राग द्वेष क्यों आत्मा के हैं, ऐसा क्यों कहते हैं जिनेंद्र भगवान? अभी 45 नंबर गाथा में तो क्या कहा? राग द्वेष आत्मा के नहीं। और अभी 46 में क्या आया? हाँ सही बात है तेरी, राग द्वेष के भाव तो आत्मा करता है। तो क्या रहस्य है? रहस्य यह है कि जैसे मलेच्छ भाषा, क्योंकि जैसे मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु का स्वरूप बताती है, जिसको संस्कृत नहीं आती है, क्या उसको किस भाषा में समझाया जाए? उसको तो उसकी जो बोली है उसमें समझाना पड़ेगा। अब यहाँ कोई तमिल का आदमी आ जाए, अब क्यों ऐसा कहते हैं? तो परिणाम को क्यों दिखाया? डायरेक्ट आत्मा को दिखाना था, स्वभाव को दिखाना था, ये परिणाम को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जो स्वभाव को देखे नहीं है कभी, कभी उतनी नजर सूक्ष्म हुई नहीं है, जो राग द्वेष हमेशा करते आए हैं, उसको आत्मा सुखमय है, दुखी नहीं है, वो बात कहां से समझ में आएगी? उसको तो उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा क्या? और रात दिन राग द्वेष करता है, उसको आत्मा समझाओ, वो देखेगा आत्मा को। और तो बोला क्या, कुछ दिखता नहीं, अंधेरा दिखता है, एक सेकंड भी नहीं ठहरेगा अंदर में, भाग के आ जाएगा बाहर। तो पहले जो दिखता है वो तो देखो, आत्मा को बाद में देखना, पहले है तो वो तो देखो क्या, क्योंकि उसकी नजर नहीं पहुंचती है उतनी, है उसको नहीं देख पाता तो आत्मा को क्या देख पाएगा वो? खाक। ऐसे ये बात कहते हैं कि व्यवहार की बात तो जिनेंद्र भगवान इसलिए कहते हैं, राग द्वेष जीव करता है ऐसा बात भगवान इसलिए कहते हैं, परिणाम को इसलिए बताते हैं, क्योंकि सीधी आत्मा की बात ये अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, संसार का लोभी जीव, राग द्वेष में संसार में रुचि वाला जीव, तो सीधी आत्मा की बात नहीं समझ पाएगा, उसमें योग्यता नहीं है, पढ़ा हुआ तो उसको व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ेगा। गुंडे किस्म का आदमी हो तो उसको भी गुंडे की भाषा से समझाना पड़ता है, नहीं छोड़ दो ना भाई, जान दो ना, तो वो और दो मारेगा आपने, उसको ऐसा नहीं करने का है। उसको सामने तो अपने को तलवार उठाया तो अपने को बंदूक उठाना पड़ेगा, फिर बंदूक उठाएगा तो घोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भाषा समझता है। भाषा कौन सी समझता है? मारम तोड़ी की। ऐसे इधर ये बात है कि मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु स्वरूप बताता है, ऐसे व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। क्या कहने वाला है? परमार्थ का। कैसे? क्या राग द्वेष में जो पड़े हुए हैं उसको ये बताना है कि देख भाई, तू राग द्वेष करता है, तू ही देख ले कितना दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख। क्या बोल, तुझे सुखी होना है कि नहीं होना है, कि ऐसा ही सड़ते रहना है क्या? उसको ऐसा नहीं बोलेंगे तो आत्मा सुख का भंडार है, आत्मा कभी दुखी होती ही नहीं है, उसको ये बात समझाएंगे? आत्मा को राग द्वेष करती नहीं है ऐसा समझाएंगे उसको? अच्छा है, फिर और ज्यादा खाओ पियो मजा करो, क्योंकि आत्मा कहाँ करती है, वो उल्टा ले लेगा। नहीं भाई देखो, आत्मा दुखी हो जाएगी, तुम इतना राग द्वेष करते हो, तुम ही देख ले, तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, ज्यादा करोगे ज्यादा दुखी हो जाओगे, ऐसा मत कर। क्या कहेंगे? ऐसा मत कर। व्यवहारिक जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। कौन सी भाषा? व्यवहारने की भाषा। उसका हित किसमें है? उसका हित जो जिसको संसार में रस है, उसका हित किसमें है? आत्मा को देखने में हित है कि परिणाम को देखने में हित है? परिणाम को देखने में। जहाँ खड़ा है वहां से उठाना है कि जहाँ खड़ा ही नहीं है वहां से उठाना है? भरोसा कहाँ करेगा? आत्मा सुख का भंडार, क्या बात करते हो? क्या ऊपर से गप घोड़े सोचते हो, दूसरा कोई नहीं मिला क्या? हम इतने दुखी हो रहे हैं, सुबह से शाम टंगा टोड़ी कर रहे हैं, इतने हजार टेंशन है, और आप बोलते हो सुख का दाम है। क्या बताते हो आप? पीछे पड़ी वस्तु को नहीं जान सकते और केवल ज्ञान लेने की ताकत है हमारे में। क्या बात करते हो आप? क्या बोले भगवान?
हम भगवान है क्या? हम काय को मजाक उड़ाते हो क्या? अरे हम तो देखो गाड़ी छोकड़े वाले हैं, मनुष्य है, व्यापारी है, सगे संबंधी है किसी के। हाँ भगवान कहते हो? भगवान ऐसे होते हैं क्या? काय को मजाक उड़ाते हो? उसको नहीं समझ में आएगा वो बात, उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। उसकी भाषा में समझाओगे तो समझ पाएगा कि देखो भाई, देखो तुम ये क्रोध के भाव क्यों करते हो, देखो कितने दुखी होते हो। वहां वो बात नहीं भूल जाना है। कौन सी बात? स्वभाव की बात। आत्मा तो स्वभाव से क्रोध करता ही नहीं है, आत्मा तो क्षमा का भंडार है। वो बात वहां नहीं करनी है, उसको मानेगा भी नहीं। तो इसको कहते हैं कि व्यवहारी जीवों को व्यवहार की बात करने से उसका फायदा होता है। देखो तुम क्यों दुखी होते हो, तुमको सुखी होना है कि नहीं होना है? तुम दुखी हो ऐसा समझा करके उसको सुख की ओर लेके जाना है। नहीं आती। इसीलिए भले ही वो बात झूठी है। कौन सी बात झूठी है? कि आत्मा दुखी होता है, आत्मा राग द्वेष करता है, वो बात झूठी है। इसीलिए अपरमार्थ भूत होने के बावजूद भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए व्यवहार की बात करना न्याय संगत है, बिल्कुल वाजिबी बात है। नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, आत्मा क्या करता है? आत्मा स्त्री को भोग ही नहीं सकता है क्या? तो भाई उठा लो किसी को भी और स्त्री को भी, ऐसा कह सकते हैं क्या? व्यवहार में भी चलता है क्या? लौकिक में भी जूते मारेंगे चार लोग देखेंगे ये क्या कर रहे हो धर्म के नाम पे। तो वहां उसको ऐसा समझाना, नहीं आत्मा तो अपने शरीर से भी भिन्न है, उस स्त्री की आत्मा को कहाँ छूता है, ऐसा समझाना उसको। वो बात तुम्हारे वो सिद्धांत की बात बाजू रखो, यहाँ क्या करते हो, जूते पड़ेंगे सब, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात इधर होता है। यहाँ तो व्यवहार में हो, संसार में हो, संसार के नियम धर्म भी कुछ है, उसका भी सामाजिक जो स्तर है वो ऐसा ही रहेगा। आत्मा का चाहे कैसा भी हो, वो सामाजिक जो बंधन है उसमें रहना पड़ेगा। जैसा वैसा तुम वर्तन नहीं कर सकते क्या? ये बात इधर है। तो धर्म का उल्लंघन होगा, धर्म दोबारा मिलेगा नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा ऐसा फिर दोबारा। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए भले वो बात गलत है, कौन सी बात? राग द्वेष करने की और अन्य पदार्थ को भोगने की। भोग सकता ही नहीं है, क्या भोगेगा वो? लेकिन नहीं, बोलना पड़ेगा अभी यहाँ। तो नहीं भोगता है, कर्म बांधता है और दुखी होने वाला है। सब बात गलत है, न भोगता है, न कर्म बांधता है, न दुखी होने वाला है। आत्मा तो सुखमय है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कहेंगे तो धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी फिर। खत्म। बराबर। क्योंकि जैसे मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु का स्वरूप बताती है, वैसे व्यवहार ने भी व्यवहारी जीवों को, संसार में भटकने वाले जीवों को परमार्थ का रास्ता बताने वाली है। भले वो बात झूठी है, फिर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वैसी बात करना न्याय संगत है। कौन सी बात? तो सही में राग द्वेष का करता जीव है, जीव करता है, वो दीवार नहीं करती है। पहले जिम्मेदारी तो स्वीकार करो पहले, कि जो राग द्वेष के भाव होते हैं, जो परिणाम में गड़बड़ है, जो अशांति है, जो टेंशन है, जो भय है, जो आकुलता है, जो दुख है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। पहले जिम्मेदारी तो स्वीकार करो, ये बात कहते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करेगा तो क्या होगा? कि अब तक दूसरे को दोष देता था, वो दोष देना बंद हो जाएगा। नहीं, मेरी गलती है, और अपनी गलती होगी और अपने को नुकसान होता होगा तो कौन गलती करेगा ऐसी? अपनी गलती मानेगा तो कौन रखेगा? कोई रखना नहीं चाहता है। छोटा सा फोड़ा होता है ना शरीर में, बिल्कुल मामूली,
दवा करता है कि नहीं करता है? नहीं नहीं तो छोटा सा ही हुआ है ना, छोटा है, आजकल बड़ा हो जाएगा, दवा तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे छोटी सी भी गलती अगर वो मानेगा अपनी जिम्मेदारी से तो क्या करेगा वो? थोड़ा भी अगर नुकसान होता है तो क्या करेगा वो? नुकसान से बचने का प्रयत्न करेगा। करोड़पति हो चाहे कोई भी हो, 5 रुपए की नोट सिक्का गिर गया नीचे, झुक के उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो नहीं, जान दो अब गिर गया, तो ऐसा करेगा? बेकार का बिना वजह का नुकसान कौन सहन करे? हाँ वही तो व्यवहार की बात इसलिए कहते हैं, राग द्वेष का करता जीव ऐसी बात इसलिए करते हैं ताकि उसको गलती का एहसास हो। ये गलती तेरी ही हुई है, तूने ये गलती की है। नहीं, हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं था, फिर भी गलती तो तेरी ही। अभिप्राय की बात नहीं चल रही है, गलती किसकी है पहले वो स्वीकार करो। फिर अभिप्राय में नहीं है कि है कि वो बाद में देख लेंगे, पहले ये परिणाम किसके हैं ये बताओ। पहले परिणाम तो मेरे ही है। हम अवलोकन करो, अभिप्राय से हुआ है कि अभिप्राय बिना हुआ है, और फिर ऐसा दोबारा नहीं होगा इसके लिए तुम क्या करना चाहते हो, अपने परिणाम को देखो। अभिप्राय पूर्वक गलती होती है तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अभिप्राय बिना भी गलती हुई है तब तक मुक्ति होने वाली, क्योंकि बंधन तो उससे भी तो होता है ना। हमारी कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था कि चोरी करें, लेकिन क्या करें, सब लोग करते थे, फिर हम अकेले प्रमाणिकता से टैक्स भरेंगे तो क्या होगा हमारा। इसीलिए फिर हमको मजबूरी से करना पड़ता है। पकड़े गए तो दंड भुगतना, लेकिन अभिप्राय तो नहीं था ना, वो नहीं देखते हम, दंड तो भरना पड़ेगा। ऐसे इधर है, अभिप्राय पूर्वक है तो बहुत ज्यादा सजा है, अनंत जन्म मरण तक भटकते रहने, मिथ्यात्व की बात। अभिप्राय नहीं है फिर भी अगर गलती हुई है तो उसकी भी सजा तो है, सजा नहीं है ऐसी कोई बात, भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक उसको भोगोगे नहीं, कर्जा चुकते नहीं करोगे, तब तक मुक्ति होने वाली, ये समझ के चलो। तो ये कहते हैं कि व्यवहार की बात तो बिल्कुल गलत है, फिर भी कहनी पड़ती है, क्योंकि धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए ऐसी बात करना वो बिल्कुल न्याय संगत है। परंतु अगर व्यवहार की बात न की जाए क्या, और अकेली परमार्थ की बात की जाए कि देखो जीव तो शरीर से भिन्न है, वो किसी को न मार सकता है न बचा सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है, सिर्फ जान सकता है, तो क्या होगा कि जैसे राग को हम ऐसा ऐसा करते हैं तो वहां हिंसा नहीं होती है, होती है क्या? मट्टी को ऐसा ऐसा करने से कोई जीव मरता नहीं है, हिंसा नहीं होती है। वैसे छिपकली को पकड़े या वांदे को पकड़े या कोई जंतु को, मच्छर को पकड़ के ऐसा ऐसा करने से क्या तकलीफ होगी? कुछ भी नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपने ही कहा था शरीर और जीव अलग अलग है। हमने तो किसको पकड़ा है? जीव को। कहाँ पकड़ा है? जीव तो मरता ही नहीं है ना, आपने ही तो कहा था। हमने कहाँ मारा है? हमने कहाँ मारा है? हमने तो उसके शरीर को पकड़ा, मच्छर के। नहीं करते ऐसा 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 करते हैं ना पकड़ने के लिए, हमने कहाँ मारा है? तो ये मर गया नहीं हाथ में आकर के, वो तो उसका शरीर ऐसा हुआ है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा और शरीर तो भिन्न है। ऐसा हो जाएगा अगर व्यवहार को नहीं बताओगे तो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन के अंदर बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में आते हैं तो बोलेंगे देखो भाई चींटी में भी जीव है, तुम संभल के चलो कहीं पाँव ना आ जाए क्या, तो वहां हिंसा से बचाने का भाव है। हिंसा नहीं करे, पाप नहीं करे, फिर वैसा पाप नहीं करेगा। देखो मैंने इतने को बचाया, इतनी रक्षा की, आज स्नान नहीं किया तो पानी में इतने जीव बच गए, खाना नहीं खाया तो इतना वो खाना पकाने के लिए जो अग्निकाय जीव होते हैं वो भी हमने बचाए, इतना इतना किया, इतना इतना त्याग किया, इतना रक्षा की जीवों की, इतनी अहिंसा का धर्म किया। देखो हम कितने धर्मात्मा है। कि धर्मात्मा का है के तुम क्या किसी को मार सकते हो क्या?
क्या कौन कहता है? वही जैन धर्म कहता है। क्या? वो तो तेरे भाव बचाने के थे, बाकी बचे नहीं बचे वो तो तेरे हाथ की थोड़ी बात है। कोई किसी को बचा सकता है क्या? तो तुम अभिमान मत करो ऐसा। क्या? नहीं, अभिमान मत करो कि मैंने इतना इतना बचाया है। तो वहां पहले हिंसा से बचाने का था, दोबारा क्या बात आई? अभिमान से बचाना है। क्योंकि हिंसा करेगा तो भी डूबेगा और अभिमान करेगा तो भी डूबेगा। तो वहां जीव का कल्याण है कि नहीं? कि बिल्कुल है। जब मैं मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बिल्कुल निकम्मा हो गया कि हाँ अभी भी काम है, तो अपने आत्मा की दृष्टि करो ताकि राग द्वेष बस खत्म हो जाए। क्या? वहां क्यों दृष्टि रखते हो? न लगाओ दृष्टि ज्ञान। तो ये बात भी किस लिए कही? जीव के कल्याण के सुख के लिए कही। हर बात फिर उस टाइम में वो बात नहीं कहना कि अभी तो आप कहते थे कि जीव को नहीं मारना, उसमें जीव है, चींटी को नहीं मारना जीव है, और अभी बोलते हो शरीर और आत्मा अलग है, तो मारने में क्या हर्ज है? हमको तो शरीर दिखता है, जीव थोड़ा दिखता है। ऐसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किए जाते, क्योंकि जिनागम में तो हर बात आएगी। इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम व्यवहार की बात नहीं करेंगे तो परमात्मा की बात में तो शरीर से जीव बिल्कुल भिन्न है, ऐसा ही बताते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मिट्टी को ऐसा ऐसा मसल देते हैं तो कोई हिंसा होती नहीं है, वैसे कोई चींटी मकोड़े इनको भी मसल देंगे तो फिर हिंसा का अभाव हो जाएगा। क्यों? आत्मा तो मरती नहीं हो, आत्मा और शरीर तो अलग है, आपने ही कहा है। तो फिर क्या होगा कि जब हिंसा नहीं होती है चींटी को मारने से, तो बंधन भी नहीं होगा। गर्म कैसे बंधेंगे फिर? हिंसा करोगे तो बंधन होगा ना। हिंसा तो किया नहीं है, बंधन भी नहीं होगा। बंधन नहीं होगा तो सजा नहीं मिलेगी, तो मुक्ति के लिए क्यों आते हो इधर? इसीलिए व्यवहार की जरूरत है, व्यवहार की बात भी करनी पड़ती है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आत्मा शुद्ध है तो भी आते क्यों इधर? सत्संग में क्यों आए भाई? जरूरत क्या है? क्या को मंदिर बनाना, क्या को शास्त्र बनाना, इतना क्या को इतना भैया बड़ी करना? शुद्ध है ना, चिंता क्या की? अब नहीं, व्यवहार की बात करनी पड़ती है। अकेले निश्चय की बात करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। व्यवहार की बात करना पड़ता है। किस जीव को? संसारी जीवों। संसारी जीवों को व्यवहार की बात करते 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 वो इतनी योग्यता में आ जाए कि अरे रे, मैं तो दिन रात राग द्वेष के भाव करता हूँ, इतने इतने कर्म बांधता हूँ, इसका उड़े आगा तो मेरा क्या हाल होगा। अब मुझे थोड़ा भी राग द्वेष नहीं करना है, मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं? व्यवहार की बात समझते 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 इतने तक अगर आ गया और दृढ़ निश्चय किया कि अब किसी भी कीमत पे मुझे राग द्वेष नहीं करना है, और ऐसा दुखी होता है राग द्वेष को निकालने के लिए, फिर भी राग द्वेष दूर होते नहीं है और चिंता बढ़ जाती है। उस चिंता के कारण न खाने में रुचि, न पीने में रुचि, न व्यापार करने में रुचि, और आंख में से आंसू निकल जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तब जाकर के बताना है कि भाई तू काय को रो रहे हो, राग द्वेष हो रहे हो, मेरा कर्म बंधन हो रहा है। किसके राग द्वेष, किसकी बात? तुम तो जानने वाले हो। किसको बोलना ये बात? किसको बोलना निश्चय की? दुख तो लगता नहीं है संसार के अंदर, हर जगह मजा आती है, उसके लिए वो बात नहीं है कि राग द्वेष नहीं करता है। उसको तो व्यवहार की बात समझो पहले पास, ये बात कहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो त्रस्तावर जीवों को बिल्कुल डरे बिना उसका घात करने में भी हिंसा का अभाव हो जाएगा। हिंसा का अभाव होगा तो कर्म बंधन नहीं होगा, तो बंधन नहीं होगा तो बंधन का अभाव हो जाएगा। तो फिर मुक्ति की चर्चा सब बेकार हो जाएगी, कि जरूरत क्या है बात करने की। और दूसरा, परमार्थ के द्वारा राग द्वेष मोह से जीव बिल्कुल अलग है, ऐसा बताते हैं। तो रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधाता है और उसको छुड़ाना है, ऐसे मोक्ष के उपाय का ग्रहण का अभाव हो जाएगा।
पहले से ही कह दो कि राग द्वेष करता ही नहीं है। परिणाम में जो राग द्वेष है उसको हटाओ, मोक्ष का उपाय करो, ये बात भी कहाँ रहती है। बंध का भी अभाव और मुक्ति का भी अभाव, तो फिर रहा क्या? तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसीलिए अगर हम व्यवहार की बात नहीं करेंगे और राग द्वेष का अवलोकन नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, राग द्वेष मैं ही करता हूं ऐसा नहीं मानेंगे, जीव करता है ऐसा नहीं मानेंगे, हम दुखी भी नहीं होंगे, उसका उपाय भी नहीं करेंगे नाश होने का, तो बंध मोक्ष का अभाव हो जाएगा, तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए व्यवहारी जीवों को, संसारी जीवों को सीधी आत्मा की बात नहीं की जाती। सीधा ज्ञान को देखो नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं। पहले है वो तो देखो, क्या दिखता है, क्रोध मान माया लोग दिखता है, ऐसे ऐसे व्यवहार भाव दिखते हैं, देखो पहले वो तो देखो और समझो कि सब मेरी गलती की वजह से हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा भयंकर फल आने वाला है जो मुझे ही भुगतना है। देखो, तब वो बात नहीं करना है कि राग द्वेष के भाव तो जीव करता ही नहीं है, प्रभाव की बात वहां उसको नहीं करना है, उसको तो यही बात करना है, वही बात समझेगा वो। आत्मा देखा नहीं, आत्मा की बात क्या समझेगा वो। ये बात इधर कहा है कि व्यवहार नहीं की बात तो करनी पड़ेगी। अकेला त्रिकाड़ी ध्रुव गायक 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 को नहीं चलेगा। तुम कहाँ खड़े हो, कि दृष्टि कहाँ है, गायक के पे है, गायक पे नहीं है, पैसों के ऊपर है, इज्जत आबरू पे है, भोग विलास में है। भूल जा गायक को, आत्मा का नाम तक नहीं लेना अभी। क्या आत्मा का नाम लेना है और गायक का नाम लेना है, उसकी महिमा करना है, तो दृष्टि गायक पे होनी। नजर तो परिणाम के ऊपर है, धन दौलत के ऊपर है, इज्जत आबरू के ऊपर है, संसार के सुख चाहते हो और बात क्या कहते हो, भगवान भगवान भगवान, आत्मा 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 आत्मा, मुख में राम बगल में है क्या आत्मा आत्मा। तुम क्या जानो आत्मा किस चीज का नाम है। नहीं मैं तो गायक त्रिकाड़ी ध्रुव, मैं तो आनंद का धाम, लेकिन तेरे लक्षण है क्या, ऐसे दिखाई देते हैं क्या। जब आत्मा इतना आनंद का धाम है तो घड़ी घड़ी में गुस्सा क्यों करते हो। शरीर में थोड़ा सा बुखार आते हो तो आकुल व्याकुल क्यों होते हो। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो दुखी क्यों होते हो। रहो ना तेरे आनंद के धाम में, रहो ना आत्मा में। तो मुंह से बोलता है आत्मा आनंद का धाम है, मैं त्रिकाड़ी ध्रुव ने, मुक्ति की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। भाई बातें करना आसान है, पांव किधर है, जमीन पे है कि नहीं है, किधर रहते हो तुम। इसीलिए आचार्य देव ने ये दिया है कि नहीं, व्यवहारी जीवों को, जिसको आत्मा का भान नहीं है, पर्याय की दृष्टि है, अभी द्रव्य की दृष्टि है नहीं, उसको तो कहना पड़ेगा कि राग द्वेष तो जीव ही करता है। तो पहले जो कहा था 45 कथा में कि राग द्वेष जीव नहीं करता है, वो बात भी सर्वज्ञ भगवान की बिल्कुल 100% सच्ची है। और राग द्वेष के भाव जीव करता है, ऐसी जो बात 46 नंबर गाथा में कहा, वो बात भी 100% सही है। क्या ये तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। भावार्थ, अब इसका भावार्थ करते हैं पंडित जयचंद जी हिंदी भाषा के अंदर, संस्कृत का हिंदी भावार्थ। परमार्थ ने तो जीव को शरीर से और राग द्वेष मोह के भावों से भिन्न कहता है। तो शुद्ध आत्मा की दृष्टि वाला जो न्याय है, स्वभाव को बताने वाला जो वचन है, वो क्या कहता है। भावार्थ 2 लाइन का था, 2 लाइन का 3 लाइन का जो है। तो गाथा 46 का भावार्थ। परमार्थ ने तो जीव को शरीर और राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। वो तो बोलता है सिर्फ जानने वाला है, जानने वाला सुख का धाम है, वही आत्मा है। लेकिन ये बात सही होने पर भी अगर इसका एकांत किया जाए, क्या और राग द्वेष जीव के है ही नहीं ऐसा कहा जाए, तो
शरीर और राग द्वेष के मोह, ये जो भाव है वो किसके ठहरते हैं? फिर पुद्गल के ठहरते हैं। और जो वही पुद्गल है अगर, तो पुद्गल को मारने से तो कोई हिंसा होती नहीं। लकड़ी को मारो तो कोई हिंसा होती है क्या? कोई मरता है क्या? नहीं मरता है, तो फिर हिंसा होती नहीं। और राग द्वेष मोह से कोई बंध होता नहीं। क्या? जब शरीर से आत्मा अलग है तो फिर किसी के भी शरीर को मारो और पुद्गल को मारो, दोनों एक ही हो गया कि नहीं हो गया? दीवार को मारो चाहे उस कीड़े मकोड़ों को मारो, क्योंकि शरीर तो जीव है ही नहीं ना, तो मार सकते हैं। अब मैं तो हम शरीर को मार दे, जीव को थोड़ा मारते, जीव तो मरने वाला नहीं है। तो जैसे दीवार को मारने से बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन नहीं होता है, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारने से भी बंधन नहीं होगा। हिंसा नहीं होगी, बंधन भी नहीं होगा। बंधन नहीं होगा तो भाई भुगतना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण का है के। और जब जन्म मरण है तो मुक्ति की चर्चा क्यों? क्या सब मामला खोल पूरा। तो कहते हैं इधर कि इसका अगर एकांत किया जाए तो शरीर और राग द्वेष मोह पुद्गल के ठहरते हैं। और जैसे पुद्गल को मारने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे कीड़े मकोड़ों के शरीरों को देख करके मारने से भी राग द्वेष मोह से बंद होता नहीं है। और ऐसे परमार्थ से ऐसा कहते हैं कि संसार भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, जीव तो जीव है जानने वाला, ऐसा कहते हैं, उसका एकांत हो जाएगा। क्या? एक ही एंगल पकड़ लिया, परंतु वस्तु का स्वरूप कोई ऐसा नहीं है, एकांत नहीं है। नहीं बाप ही कहो बेटा मत कहो, ऐसा नहीं है। अकेली बात नहीं कर सकते, बाप भी है और बेटा भी है। पानी गर्म है उस वक्त उसका स्वभाव शीतल भी है। नहीं अभी तो गर्म है ना, अभी पर्याय का दृष्टि से गर्म है, उसी वक्त स्वभाव की दृष्टि से कैसा है? शीतल है। अकेला शीतल कहोगे तो उंगली डालोगे तो जलोगे। क्या? अकेला गर्म करोगे तो पीने में काम नहीं आएगा। कैसे पिए गरम गरम? तो कपड़े कैसे धोए, वो सब खाना कैसे बनाए, ये सब हो जाएगा गड़बड़। तो दोनों बातें करनी पड़ेगी। राग द्वेष मोह जीव नहीं करता है स्वभाव से, राग द्वेष मोह जीव करता है परिणाम से वर्तमान में। दोनों बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप होता है। जैसी वस्तु है वैसा ही कहना पड़ता है, वैसा ही मानना पड़ता है। ऐसा अगर नहीं मानते हो तो जो वस्तु नहीं है ऐसे मानते हो, तो वो श्रद्धा कैसा है? गलत है, क्योंकि वस्तु ही नहीं है तो उसकी श्रद्धा क्या करेंगे। इसीलिए व्यवहार न्याय का जो उपदेश है वो बिल्कुल न्याय संगत है। मतलब राग द्वेष के भाव जीव करता है वो बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं। इस प्रकार से स्यादवाद से किसी अपेक्षा से ये बात सही है, किसी अपेक्षा से वो बात भी सही। नहीं पहले आप ऐसे बोले थे तो अब ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं कहना। भाव समझ लेना उसका, किस दृष्टि से वो बात कही गई थी, उसको बोलते हैं स्यादवाद। स्यादवाद से दोनों बातों को बराबर समझ करके, दोनों बातों का विरोध को मिटा करके, जैसा वस्तु है, जैसी स्थिति है, जैसा स्वभाव है, जैसा परिणाम है, उसका सही सही श्रद्धान करना ऐसा ही है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? नहीं मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, एक ही बात रट, वो समय दर्शन नहीं है। मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, वो भी समय दर्शन नहीं है। मैं तो स्वभाव से तो बिल्कुल सिद्ध समान हूँ, लेकिन वर्तमान अवस्था में जब जब भी मेरा उपयोग बाहर जाता है, आत्मा में नहीं ठहरता हूँ, तब मुझे राग द्वेष के भाव भी होते हैं, और इसका कर्म बंधन भी होता है, और उसके दुख भी होता है, और उसका बंधन भी होता है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बात कहते हैं इधर। 45 और 46 दोनों गाथा यहाँ पर। बोलो परम कृपारु सदगुरु देव की जय। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते।
ते प्रणमो पदते वरते जयते।